जवाब हो जाए। शोएब सिद्दीकी जी, सबसे पहले शुरुआत आपसे ही करने वाली हूं। सीएम योगी ने बाबरनामा पढ़ने की भी बात कह दी है और सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि जब हिंदू इलाकों से कोई मुस्लिम जुलूस निकलता है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से निकल जाता है, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं होता, लेकिन जब मुस्लिम इलाकों से कोई हिंदू शोभा यात्रा निकलती है तो फिर इतनी सुरक्षा, इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों? जिस तरह आपने कहा, जो अभी बहराइच का हादसा हुआ था, जाहिर सी बात है वो बिल्कुल मंजर-ए-आम पर है, बल्कि यूपी नहीं पूरी इंडिया में उसकी चर्चा हो रही है। आप देखिए, कोई भी जुलूस जब निकलता है, चाहे वो किसी समुदाय का हो, चाहे मुस्लिम समुदाय का हो, चाहे हिंदू समुदाय का हो, तो उसमें जिम्मेदारी में प्रशासन की होती है कि प्रशासन उसमें लाइन ऑर्डर कैसे चल रहा है, क्या कर रहा है। देखिए, हुकूमत जो होती है, चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, वो जो है मेन पुलिस कमिश्नर बुला के लॉ एंड ऑर्डर, ये प्रशासनिक जिम्मेदारी सिर्फ हिंदू शोभा यात्राओं में ही क्यों? देखिए, बात मुकम्मल करें तो ये बात हो, देखिए वो बात मुकम्मल हो गया, फिर आपको ये बता दूंगा बात। देखिए, होता क्या है, देखिए दंगा जो होता है उसमें आप देखिए चंद, कभी किसी भी समुदाय में ले ले, चंद लोग अपना काम करके चले जाते हैं, पूरे समुदाय को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप देखिए, यहाँ पे ईद में 10-10 लाख लोग नमाज पढ़ के निकलते हैं, कोई झगड़ा नहीं होता है, और उससे जांच चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। जैसे भी आप कह रही है कि हिंदू का जब कोई जुलूस निकलता है तो उसपे पथराव होता है, किसी होता है, एकदम गलत होता है। चाहे मुसलमान का कुछ जुलूस निकले, चाहे हिंदू का है, किसी की जात का निकले, तो अगर उसमें पथराव करता है, ये तो साजिश रचता है, तो साजिश कौन रच रहा है, पहले इसकी जांच की जाए कि आखिर ऐसा तो नहीं है कि इस मुल्क के जो गंगा जमने की तहजीब है उसको बिगाड़ने के लिए चंद लोग आते हैं तो किसी समुदाय को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं। और मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है, देखिए मुख्यमंत्री ने कहा कि कोई समुदाय का, उन्होंने देखिए उसको मीडिया में जो है दूसरे अंदाज चली जाती है। मुख्यमंत्री ने बात करी है कि आखिर हिंदू का जाहिर बात है, वो हिंदू की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने तो नहीं कहा कि मुसलमान का अगर जाएगा तो उस पर पत्थरबाजी होगी। उनका ये कहना पता, लाइन ऑर्डर भी तो सही होना चाहिए। तो अगर मुसलमान का भी कोई जुलूस निकलता है, या ईद बकरीद में, या 12 में निकलता है, या किसी भी उसमें निकलता है, तो उसको भी देखा जाएगा कि किस तरह की उसमें नाज्ञानी ना हो। और जाहिर है बहराइच में जो चीज हुआ पे जांच चल रही है, और किस तरह गलत या सही वो सामने आ जाएगा। अब दूसरी बार आप संभल की बात भी कर रही है, सही, मैं उससे भी 2 लाइन बोल दूं। लेकिन संभल में जहां तक बात है, तो उसमें भी आप देखिए कि जज साहब ने फौरन उसको ऑर्डर दे दिया, फौरन जांच हो गई, जांच के बाद मामला चलता रहा। अब उसमें आप देखिए, 2 सुबह दूसरी जांच की क्या जरूरत थी, जज साहब को फौरन ऑर्डर दे देगा, जबकि ऐसे बने थे कि मुख्यमंत्री ने कहा फौरन जांच कर लिए। ये इसमें क्या होता है, कुछ चीजें जो झगड़े पैदा होते हैं, देखिए उसमें सिर्फ प्रशासन गलती होती है। अगर प्रशासन ना चाहे कुछ नहीं हो सकता। तो शोएब जी, संभल में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंदू मुस्लिमों के बीच में हिंसा हुई थी? बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे। देखिए, संभल में जो मामला हुआ, देखिए आप ये बता, देखिए बात तो थोड़ी सी घुमा के जो रखी है, हम सीधी बात करेंगे। आप देखिए, जितनी मस्जिदों पे जांचें चल रही है, कहीं दंगा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप बताइए, लखनऊ टीले वाली मस्जिद वगैरह वगैरह, वहां पर आप देखिए। मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि संभल में जो हिंसा हुई, क्या वो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में हिंसा हुई थी? देखिए वो तो फिर आप देखिए एंकर हैं, जाहिर सी बात हिंदू मुस्लिम की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। वहां प्रशासन झगड़ा हुआ, वही मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन से चूक हो गए, वहां हजारों आदमी कैसे इकट्ठा हो गए, वहां पत्थर कैसे आ गए, जब हमारे वहां एक से जांच एजेंसियां हैं, जो हम जो बोल रहे हैं, एक तो पल की खबर प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबको है, वहां पे सुबह सुबह हजारों आदमी कैसे आ गए, पत्थर कैसे आ गए, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है। और प्रशासन चूक होने के बाद जाहिर सी बात है, हर पार्टियां, ऐसा नहीं, हर पार्टी इक़्तिदार में आने के लिए वोट बैंक करती है। अजीत साहब ने बिल्कुल सही बात कही। देखिए, फिर वही बात है ना कि अब प्रशासन और पुलिस ऐसे सबके घरों की छत पे तो सुबह सुबह साहब चली नहीं जाएगी देखने के लिए कि किसने अपने घर की छत पे पत्थर इकट्ठा करके रखे हैं, किसने अपने घर की छत पे शीशी बोतल रखे हैं, और जैसे प्रशासन की टीम पहुंचे उनके ऊपर फेंकना शुरू कर दे। ठीक है शोएब साहब, आऊंगी आपके पास, आऊंगी मैं आपके पास आऊंगी, और भी हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। ठीक है, चलिए मैं आऊंगी आपके पास, आपको भी मैं पूरा वक्त दूंगी। एसके दुबे जी, सबसे पहले सवाल आपसे यही है कि आखिर क्यों सपा